बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े का, बहुत ही ठंडा ठंडा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग कैरी के शरबत की रेसिपी। और ये बहुत मज़े का बनता है। गर्मियों में जितनी गर्मी पड़ रही है ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो जो है वो कैरी है, 500 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको पील ऑफ़ कर लिया। पील ऑफ़ करने के बाद इसके ऊपर वाला जो गूदा है, गुठली निकाल के इसको अलग कर लिया। अब एक पतीली में 2 कप पानी डाल के सारा गुद्दा जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ी देर ये पका है तो इसके अंदर मैंने 1.5 कप जो है वो चीनी ऐड कर दी है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट में पकाऊंगी। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा सा ये शीरा पकना शुरू हो जाएगा तो इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो पकाया है। 4 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में। ये देखें पक के रेडी हो गया। इसको मैं उतार लूँगी। अब ये ठंडा हो गया। ये वही पल्प है जिसको मैंने चीनी और जो आम है कच्चे उसके साथ बनाकर रेडी किया था। ये अब ठंडा हो गया। इस पल्प को मैं एक ब्लेंडर जग में डालूँगी और यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है वो काला नमक ऐड करूँगी। अच्छा, इस पल्प को बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर काला नमक एक ही दफ़ा में मैं ऐड कर रही हूँ ताकि बार बार ऐड करना ना पड़े। और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद आप शीशे के जार को अच्छे से गर्म पानी से धोने के बाद उसको ड्राई कर लें और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करके जो है आप इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये जी पल्प मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। दूसरा जो मैं बनाऊँगी वो है पुदीने और ज़ीरे के साथ। यहाँ पे जी पुदीने की तकरीबन 6 से 7 टहनियाँ थीं जिसमें से मैंने सारी जो पत्तियाँ हैं वो उतार ली थीं। इस पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसको मैंने पानी से अच्छी तरह खुले पानी से वॉश कर लिया था। और इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा। और अब मैं इसको ब्लेंड करके इसका एक प्योरा सा बन जाएगा, पेस्ट सा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम ग्लास डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक, मैंने आधी चाय की चम्मच तीनों चीज़ें ऐड की हैं। ग्लास के सिरे पे मैंने नींबू का रस लगाया था और उसके बाद ये मसाले के अंदर उसको डिप कर दिया है। अच्छा, ये बहुत मज़े का ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग बनता है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह दूसरा ग्लास भी मैंने रेडी कर लिया था। अब जो है हम इसको रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने आइस क्यूब इसके अंदर ऐड किए हैं ग्लासेस में। उसके बाद मैंगो का प्योरो ऐड किया है जिसको मैंने बना लिया था। अब इसके अंदर पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये ठंडा ठंडा इसको मिक्स करें। रिफ़्रेशिंग बहुत ही मज़े का बनता है। दूसरा हम बनाएंगे जो पुदीने वाला है और ज़ीरे वाला है। इसके अंदर आइस क्यूब्स ढेर सारी मैंने ऐड की है और पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मज़ेदार सा ठंडा ठंडा कैरी का शरबत बनकर रेडी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।